नमस्कार साथियों, हम करने वाले हैं एसएससी की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और ये जो पेपर मैंने लिया है ये पेपर है 1 दिसंबर 2022 का 5 बजे वाली शिफ्ट का। तो 5 वाली जो शिफ्ट थी प्री क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 16 गुणा में एक्स सॉरी कोस क्यूब पाई बटा 6 -12 कोस पाई बटा 6। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री और 180/6 मतलब 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2। तो आप इसे सोल्व करोगे 16 और √3/2 का आप क्यूब करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3√3/8। यहाँ इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा √3/2। इसको सोल्व करो, ये 6√3 बन जाएगा, ये भी 6√3 और इनमें माइनस होने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0। ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपने को दे रखा है कि दो इक्वल सर्किल हैं, दो इक्वल रेडियस की सर्किल है जिनकी रेडियस कितनी 8 सेंटीमीटर है। वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं और सेंटर से जा रहे हैं, और एक दूसरे से क्या जा रहे हैं सेंटर से जा रहे हैं। तो बताइए इनकी जो कॉमन कोड बोले तो जीवा है उसकी लेंथ क्या होगी। तो भाई साहब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए ये सेंटर रह गया, ये एक दूसरे सेंटर से जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो लेंथ होगी रेडियस के बराबर होगी, 8 के बराबर होगी। और अपने कोड की लंबाई ज्ञात करनी है। आप थोड़ा इधर आ जाइए, ये जो रेडियस होगी और ये कोड इस रेडियस को बराबर 2 भागों में बांटेगी है, या ये जो सेंटर बीच की जो दूरी होगी इस कोड को बराबर 2 भागों में बांटेगी। आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 8। क्यों? क्योंकि ये रेडियस सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस या परिधि तक की दूरी क्या होती है रेडियस 8, ये 4। अब आपको पता है कि कोस बराबर क्या होता है आधार, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा करण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि ये आ गया 4/8 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस 60 की वैल्यू होती है। थीटा की वैल्यू क्या 60 डिग्री, ये क्या आ गई 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री tan थीटा आपको पता है ये लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो क्या होता है √3। यानी कि अगर ये √3 होगा तो ये कितना होगा 1 होगा। और 1 की वैल्यू अपने को 4 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4√3। और ये जो इस हाफ की लंबाई 4√3 है तो पूरे की क्या होगी 8√3। तो अपना आंसर हो गया 8√3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को दे रखा है कि आपने को दे रखा है कि 6 कंपनियां हैं और ये क्या है ये कम साइकिल साइकिल बेचती है। तो अपने को बताना है कि बी का जो रेशो है डी से, ठीक है बी का रेशो डी से। पहले बी का रेशो डी से बताना है। तो अपने ये देखते हैं कि अब बी क्या कितना आया हुआ है, बी अपने पास है 90 और ये आ गया 165। 15 का डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आ गया 6:11। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक जो कोड दे रखी है उसकी लंबाई कितनी है। पहले आप आराम से क्वेश्चन जरूर पढ़िए, मैं करवा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप इस वीडियो देखते जाइए, पहले आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्या दिखाई दे रखा है कि एक जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को 42 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो इसका डायमीटर 58 सेंटीमीटर है। और एक और जीवा है उसकी लेंथ कितनी 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो बिल्कुल बरखुरदार ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना आपको परफेक्ट ट्रिपलेट दी बनेगी। तो यहाँ जो ट्रिपलेट बन रही है वो आपको बता देता हूँ क्या बन रही है 20, 21 और 29। क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 29 है। और ये हमेशा इससे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे सेंटर से, हमेशा कोड पर जो भी परपेंडिकुलर खींचेंगे वो हमेशा इसको क्या करेगा बराबर 2 भागों में बांटेगा। यानी कि अगर ये 42 है तो ये 21 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। लेकिन इसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, परफेक्ट ट्रिपलेट बनेगा। तो आप हमेशा क्या करोगे जो भी आपको कोड दे रखी है उनको हाफ कर दीजिए। जैसे कि ये है कोड 21 और दूसरी छोटी वाली क्या है 20, इन आपस में माइनस कर दीजिए। जो उत्तर आएगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। और मैक्सिमम पूछ ली जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 41 सेंटीमीटर मैक्सिमम आ जाएगी। इसी तरह देखते हैं सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को बता पा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सिंपल आते हैं। आप भी इस तरह से एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 आदमी और 8 औरतें इस काम को मिलकर किसी 10 दिन में करते हैं। वहीं
26 आदमी 48 औरतें इस काम को मिलकर 2 दिन में करते हैं, तो बताइए 15 आदमी और 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन के मैं एक अलग शीट लेके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि 8, एक बार फिर पढ़ लिया जाए, 6 व्यक्ति 8 औरतें 10 दिन में। उसके बाद क्या दे रखा है कि 26 औरतें और 26 आदमी 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में करती। तो यहाँ से ये दोनों का जो ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है। टोटल वर्क आ रहा है क्योंकि एफिशिएंसी कम एक जैसी होती है हमेशा। एफिशिएंसी ज़्यादा लगेगी तो समय कम हो जाएगा, आगे समय ज़्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है हमेशा क्या आता है, सेम आता है। इसे आप MDH रूल के नाम से जानते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 की टेबल से कट जाएगा 5 के अंदर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30 होता है, और ये 26 30 से गया, ये कितना बच गया 4M। ये 40 हो गया, 48 में से 40 गया कितना मतलब 8W। तो M/W क्या आ गया 2/1, यानी कि 2:1 एफिशिएंसी है M और W की। तो यहाँ M की वैल्यू, यहाँ एफिशिएंसी है, जो M है वो क्या है एफिशिएंसी बता रहा है, और एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 6 × 2 कितना हो गया 12। ये W औरतें की एफिशिएंसी बता रही है जो 1 है, और 8 × 1 8 हो गया, इंटू में 10 हो गया। और आपने क्या फाइंड करना है 15, एक फिर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 आदमी 20 औरतें, 15M प्लस में 20W गुणा में D। यहाँ फिर आप एफिशिएंसी लिख देंगे अपने 20 × 10, और इनकी एफिशिएंसी क्या है 15 × 2, ये हो गया 30, ये हो गया 20 × 1 20, और इंटू में D, ये बन जाएगा 50। 50 चौके कितना होता है 200 होता है। D बराबर आ गया 4 दिन। D बराबर क्या आ गया 4 दिन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगर आपको ना समझाए तो एक बार से रिपीट करके जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास एक टेबल दे रखी है। टेबल के अंदर अपने को क्या म्यूचुअल फंड का कुछ दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है जो भी है, ठीक है। अपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है एक्स स्कीम का, वो भी दिसंबर और फरवरी के बीच में। तो दिसंबर का कितना है 40 करोड़ है, फरवरी के बीच का कितना है 10 करोड़ है, 30 करोड़ है। दोनों का अंतर 40 और 30 का अंतर कितना हो गया, डिफरेंस कितना 10 करोड़। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करके आप क्या सोचते हो कि ये पता नहीं कितना ही खतरनाक क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ये होते हैं, और आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को आपको दिखाई दे रहा है कि A², ये ऊपर जो है ना ये 3 बार मल्टीप्लाई, सॉरी A³ + B³ है। तो A³ B³ क्या बनता है, तो A³ + B³ का जो भी आंसर आता है वो ये आता है कि A + B ब्रैकेट बंद A² + B² - AP। और ये सेम टर्म क्या दे रखी होगी, नीचे दे रखी होगी, ये देखिए A² B² - AB सेम टर्म दे रखी होगी, यानी इस टर्म से ये टर्म कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगी A + B बचेगी, यानी कि दोनों का प्लस बचेगा। 428 और 348 को आप प्लस कीजिए, आंसर आपके पास होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपको 5 डिजिट नंबर दे रखा है, वो 3 और 7 और 11 से डिवाइड होने चाहिए। तो बताइए P + 2Q की वैल्यू क्या है। तो पहले अपने क्या निकालना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ दोबारा। ये क्या दे रखा है 750 PQ कोई वैल्यू है जो 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। पहले 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 7 और 5 कितने 12 हो गया, 12 + Q। P + Q की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 12 3 में डिवाइड हो रहा है, तो P + Q की वैल्यू 0 भी आ सकती है, और उसके बाद 3 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 9 भी आ सकती है, 15 भी आ सकती है, 18 भी आ सकती है। 18 कैसे कैसे, P और Q दोनों 9 9 हो जाएगी। सिंगल डिजिट नंबर लेना है, क्या लेना है, सिंगल डिजिट नंबर लेना है। लेकिन अब 7 की बात करते हैं, तो 7 में थोड़ा सा IQ लगाना है अपने को। 7000 लिख 70,000, ये भी 7 से डिवाइड है, यहाँ कोई भी शेष नहीं बचेगा। अब ये बच गया 5000। 5000 में से 4998 कैसे पता लगेगा, 4900 आएगा, 4900 7 से डिवाइड होगा, पीछे बचा 100, 100 में से 98, 14 7 98, वो भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा, तो पीछे क्या बचेगा 2। तो यानी कि आप जो भी नंबर आएगा
वो 2 + 10p, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं, ढाई अंक पर है यानी कि 10th नंबर पे से 10p + q। ये दो नंबर, ये जो भी नंबर आएगा यहाँ p और q की जो वैल्यू रखने पर ये क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब 11 से 11 क्या शर्त है कि अल्टरनेट क्या चलता है, अल्टरनेट चलता है, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, इनका सम ये सॉरी 7 + 0 + q, 7 0 q किसके बराबर होना चाहिए, 5 + q के बराबर, यानी कि आप p के बराबर, p। तो आप यहाँ यूँ लिख सकते हो इसे, p - q की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 5। ऐसे भी दो नंबर जिनका अंतर क्या है, 5 आए, ठीक है, और उन दोनों को वैल्यू यहाँ रखने पर आराम से वो क्या हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो इस तरह के सवाल करने का तरीका भी बड़ा सिंपल होता है, आप इसे किसी तरीके से भी कर सकते हैं, वो आप पर होता है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप यहाँ से वैल्यू पुट करके क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और कुछ भी अपनी तरफ से सोच विचार करके लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँगा p बराबर q बराबर, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, p - 5 वो यहाँ लिखूँगा तो यह आ गया, ये यहाँ वैल्यू पुट करूँगा मैं इसकी, तो 2 + 10p p - 5 यानी कि ये आ गया 11p - 3, यानी कि p की ऐसी को वैल्यू पुट कीजिए जिसे रखने पर यहाँ क्या आ जाए, परफेक्ट ऐसी वैल्यू आ जाए जो 7 से डिवाइड हो। जैसे यहाँ आप अगर 1 रखोगे p की वैल्यू तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 है कि 7 से डिवाइड नहीं है। 2 रखोगे 22 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह आप चेक करते जाओगे, क्या करते जाओगे, आप चेक करते जाओगे। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपने चेक करेंगे, आप देखो भी p की वैल्यू यहाँ मैं 2 3 कुछ भी रखूँ, यहाँ से अपने अब दिमाग लगाते हैं। देखो जी, आंसर क्या आना चाहिए, अंतर कितना आना चाहिए, अंतर वाला कहाँ था, हाँ ये अंतर कितना, 2 आना, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, अंतर कितना आना चाहिए था, 2, कितना आना चाहिए था, 2। ये फिर बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन, यानी कि यहाँ क्या रखना चाहिए, यहाँ p की जगह आपको 7 रखना पड़ेगा, p की जगह क्या रखना पड़ेगा, 7। अगर p की वैल्यू 7 है तो q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे 2 कम, यानी q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल ही हो गया। ये यहाँ गलती से ये 5 लिखा गया है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, p - q की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो p माइनस ये 2 से 2 कट हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। यानी कि यहाँ आपको 100% क्या रखना पड़ेगा, 11p में अगर 7 का डिवाइड चाहिए तो यहाँ p की जगह क्या आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो p की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, आपको 7 आना चाहिए। तो 7 आने, p की वैल्यू 7 है तो q की वैल्यू कितनी है, 5। इसने क्या पूछा है, p यानी कि 7 + 2q यानी 2 गुना में 5 की वैल्यू क्या होगी, 17 होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। अपने क्या दे रखा है, राजू, रवि और अशोक ने एक इलेक्शन में भाग लिया, वहाँ 5% वोट तो इनवैलिड हो गए, बाकी जो आए तो बताया जा रहा है कि राजू को तो आए, आरजे को तो आए 30% और रवि को आए 32%। कुल कितना वोट पोलिंग हुआ है, 95 वोट पोलिंग हुआ है, क्यों 5% तो आपको पता है क्या हो गए, इलीगल, सॉरी इनवैलिड हो गए। तो राजू और रवि ने और अशोक को जो कुल वोट आए थे उनमें से 5% वोट तो इनवैलिड हो गए। तो राजू को 30% आए, रवि को 32% आए, बाकी जो बच्चा वो अशोक ले गया कितने, 33%। अब ये कह रहा है कि जो बंदा जीतता है और जिसको सबसे कम वोट मिले उनके बीच का अंतर कितना है, 5136 है, लेकिन मेरे हिसाब से कितना है, 3% है, मेरे हिसाब से कितना है, 3% है। तो बताइए कुल वोट पोलिंग कितनी हुई है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 3% की वैल्यू अपने को दे रखी है 5136, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 × 51 12, और 100% ही निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गई अपनी वैल्यू, ठीक है, 1,71,200। यह रहा अपना आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ये आपने क्या दे रखा है कि एक घोड़े को 60,000 में बेचा गया तो उस 20% की प्रॉफिट है, यानी 120 की वैल्यू है। 60,000 किसकी वैल्यू है,
20% की वैल्यू 120% की वैल्यू यानी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 60,000/120। और आपने फाइंड किसी करने इसको कितने में बेचा जाए कि 30% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि इस 30% की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। 13×5 कितना 65 और ये आंसर आ रहा है अपना 65,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख कर लग रहा होगा पता नहीं कितना हाई क्वेश्चन है, कुछ भी हाई क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको करना कैसे है, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो इस ना पूरे क्वेश्चन को आप ढंग से देखिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं बताता हूँ इसको करना क्या है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है फैक्टर, इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a² + b² - 1024 -2, ये आ गया ab - bc - ca। अब इस -2 को इधर लेके जाइए, ये +c² भी था यहाँ, तो ये बचेगा a² b² + c², ये -2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है ab - bc - ca, और ये 1/24 इधर आके आ जाएगा प्लस का, 1/24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। यह आपको होल स्क्वायर दिखेगी किसकी, ए तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ सी के मल्टीप्लाई में बार बार माइनस आ रहा है, तो आपने यहाँ क्या लिखेंगे a + b - c की होल स्क्वायर है। ये किसकी बनेगी a + b - c की होल स्क्वायर बनेगी, जो किसके बराबर है 1024 के बराबर है। 1024 किसकी स्क्वायर होती है 32 की स्क्वायर होती है। इसको सोल्व कीजिए आप तो आपको पता लगेगा a ± c की वैल्यू कितनी है 32 है। और आपको क्वेश्चन दे रखा है कि a + b की वैल्यू कितनी है 5c है, तो यहाँ लिख दीजिए 5c - c = 32। तो ये 5c में से एक c क्या बच्चा 4c = 32। c की वैल्यू कितनी आ गई 8, c की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। इन सवालों को आप देखते ही ऐसा लगता है पता नहीं कितना क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने को बस थोड़ा साइड की इस्तेमाल करना होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से इस पेपर को अपने अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना आ गया है 12 में अगेन आपने को पाई चार्ट दे रखा है जो परसेंटेज में बता रखा है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपने को दे रखा है 6 फैक्टर, उनकी वैल्यू कुल कितनी है 22,000 दे रखी है। आपने को दे रखा है P1 की वैल्यू निकाली, जिसके अंदर एवरेज निकालना है ए सी डी एफ का। ए कितना है 37% और सी कितना है 20, तो ये हो गया 57%, और डी कितना हो गया 4, ये हो गया 61% 61%, और एफ कितना हो गया 10 71%। 71% का एवरेज यानी कि 4 से डिवाइड कर दो। अब क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ बी और ई, बी और इन के बीच का अंतर, बी और ई के बीच है ये रहा, बी और ई के बीच का अंतर कितना है 3%। एक निकालना है अपने को 3% की वैल्यू। P1 + P2 यानी कि इनको ऐड कर देना है, यानी कि आप इसको ऐड करोगे तो ये आ रहा है 4 × 12 और इसमें जोड़ दो 83.4, यानी कि आपने को 83/4% की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन की डिमांड ये है, पहले क्वेश्चन डिमांड समझनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपने से सीधा सा सवाल करा भाई साहब आप मुझे है ना 83/4% की वैल्यू निकाल के दीजिए, बस इतनी सी बात है। तो ये वैल्यू किसी निकालनी है 22,000 की, किसी निकालनी है 22,000 की, तो 22,000 गुणा में 83/4, ये 100 और लग जाएगा, परसेंटेज 0 से 0 कट, ये 55, ठीक है। 55 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 165, 16 से लिए 440, ये और 16 56 456, यानी कि 4565 उत्तर अपना आ रहा है। ये अपना आंसर गिवन ही है। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। P + Q = 6 है और PQ की वैल्यू 4 है। P + QQ की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए P + Q की एक फार्मूला ये भी होता है P + Q, ब्रैकेट के अंदर P + Q की स्क्वायर -3PQ। बस ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है तो आंसर अपने पास आ जाएगा। P + Q की वैल्यू कितनी है अपने पास, P + Q की वैल्यू अपने पास 6 दे रखी है। अंदर 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36, 3 गुणा में P + Q की वैल्यू कितनी है 4 4 3 कितना हो गया 12, 36 में 12 के कितने बच्चे 24, 6 गुणा में 24 यानी कि 144 अपना उत्तर आना है। 24 का कितना होता है 144, ये अपना आंसर है। बिल्कुल सिंपल, कोई भी इसमें
वो बात नहीं आप कर नहीं सकते। अपने को क्या रेशो दे रखा है और उनका क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है 2 नंबर का, उनका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछा जा रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो रेशो है उनका मल्टीप्लाई कीजिए और उसके साथ एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 अपना क्या एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आप देखो कोस, कोस बराबर, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कोस बराबर आधार बटा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये 9 41, आपको ये ट्रिपलेट भी पता होना चाहिए। ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगने पर क्या होता है, 9 40 41, यानी कि अगर हाइपोटेनस 41 है और एक साइड 9 है तो तीसरी साइड 100% कितनी होगी, 40। कुछ चीज़ें रट्टे मारनी पड़ती है, हालांकि रट्टे नहीं, ये दिमाग में रह जाती है, बार बार यूज होती है। तब 9 40 41 हो गया। तो इसने पूछा कोट ए, कोट ए की वैल्यू क्या होती है भैया। कोट ए की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, बेस कितना है अपने पास, बेस अपने पास 9 है और परपेंडिकुलर अपने पास 40 है। 9/40 अपना आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रक है वो 492 किलोमीटर के अंदर 36 लीटर के अंदर 492 किलोमीटर चलता है। वहीं एक अन्य ट्रक है वो कितना चलेगा 33 लीटर। सिंपल सी बात है, इनका रेशो सेम रहना चाहिए। 492/36 पर किलोमीटर, माइलेज तो सेम ही आएगी। पर लीटर में इतना किलोमीटर जा रहा है तो ये इतने किलोमीटर में, इतने लीटर में इतने किलोमीटर जाएगा, यानी एक्स जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, इससे अपने 12 की टेबल से कट कर देंगे। 12 चौके 48, 12 कम 12, ये 3, 3 से देकर कट करते हैं 11, 11 इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 4 5, 451 किलोमीटर अपना आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब अपने को दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर है ना सीडी का बाइसेक्टर है बीसीए, एक बाइसेक्टर है सीडी किसका, बीसीए का। बीसीए का मतलब बराबर 2 भागों में बांटेगा, यानी कि एंगल को बांटेगा। अपने को दे रखा है कि सीडी और डीए बराबर है, तो बीडीसी 76%। बताइए ये कितना है। तो पहले आपको डायग्राम की मैं बता देता हूँ रूपरेखा क्या है। ये दे रखा है अपने को, एक तो दे रखा सी डी और अपने को ये बी है और ये ए है। अपने को क्या रखा है, ये साइड दोनों बराबर है, तो ये बराबर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 2 बराबर साइड बराबर हमेशा बराबर एंगल बनाती है। और ये अपने को दे रखा है बी डी सी, बी डी सी 76 है, ये 76 है, तो ये इन दोनों का सम होना चाहिए। 76 डिग्री किसका होना चाहिए, एक्स एक्स, यानी 2x की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 38, ये 38 डिग्री है, तो ये भी 38 होगा। और ये भी कितना बराबर 2 भाग बांट रहा है, ये भी 38 हो गया, यानी टोटल एंगल कितना हो गया 76 डिग्री हो गया। अपने से ये एंगल पूछा गया है सी बी डी। अब बताए एक ट्राइंगल में 3 एंगलों का, एक फिर देखिए मैं क्या बता रहा था। अपने को दे रखा है कि ये एंगल 76 डिग्री है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये बराबर 2 एंगल बनाएंगे। और ये एक्सटीरियर एंगल भी है, तो ये इसका जो सम होगा इन दोनों के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2x बराबर 36, यानी एक का मान आ रहा है 38, ये 38 है तो ये भी 38 हो, ये भी 38 है, टोटल बना के एंगल कितना हो गया 76 हो गया। यानी कि ये अपने को दे रखा है 76, ये दे रखा है अपने को 38, दोनों को सम कीजिए 114 डिग्री और 180 डिग्री टोटल होता है, तो ये पीछे बच गया 66 डिग्री। तो अपना आंसर क्या आ रहा है 66 डिग्री, ये अपना आंसर है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं अपने 18वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि एक डीलर ने एक कूलर को 650 रुपये पर 2 छूटों पर लगातार 2 छूट या डिस्काउंट दे रखे हैं, 20% और 10% की छूट पर खरीदा और उसने 38 रुपये और भी एक्स्ट्रा लगाए। तो बताइए उसको 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा या क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पहले तो अपने निकाल लेते हैं 20 और 30% का लगातार जो छूट दे रखी है, इसकी टोटल कितनी छूट है। इस क्वेश्चन करने के लिए लास्ट में 0 है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में 0 यानी कि यूनिट नंबर 0 तो कैसे सोल्व करना है। 20 और 30 50 और इनके जो टेंस नंबर को मल्टीप्लाई कर और 20 और 30 है, सॉरी 20 और 10 कितने होगी 30, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे माइनस करते हैं 28%। कुल छूट कितनी आ रही है 28% आ रही है। कुल छूट कितनी आ रही है 28%, 28% छूट आ रही है, मतलब उसने कितना 650 से कितना दिया होगा रुपया 650 का उसने 72% ही दिया है।
अब इसको सोल्व करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप चाहे वैदिक मैथ से कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको पता है। ये 70 अगर बेस लेके चलते हैं, 70 से कितना ज़्यादा कम 5, ये कितना ज़्यादा 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 5 का, 2 गुणा -5 का, ये कितना है -10, या 2 इसमें जोड़ दीजिए या 5 इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया 67। ठीक है, और जो बेस लिया है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ रहा है अपना। ये करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से कैसे भी मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये वैदिक गणित का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, 700 से मल्टीप्लाई करो 49, और ये 4 80 25, ये कितना 469, और ये आ गया अपना -10। ठीक है, -10 आ गया तो काम तो बात बनी नहीं, क्योंकि ये -10 आ रहा है तो यहाँ से कैरी ले जाएंगे, वो यहाँ जाके क्या बन जाएगा 10, 10 में 10 गया कितना बचा 0, तो ये आ गया 468 0। ठीक है, और बट्टे में अपने पास क्या है 10 तो है ही है, ये 468 आ गया। अब 468 में आपने कितने रुपये और मिलाए हैं, 38 रुपये और मिला दिए, तो आपके पास ये कुल धनराशि कितनी बन जाएगी 16 10 506 रुपये। कितने रुपये 506 रुपये। तो 506 रुपये पर आपको कितना परसेंट लाभ कमाना है 6%, सॉरी 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 रुपये, यानी कि आपको लाभ कमाना है 1/5 रुपये, यानी कि वास्तविक कीमत कितनी हो जाएगी इसका 6/5। 120/100 का मतलब क्या होता है 6/5 ही होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद अब 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 36 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, 60 72 और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 607.2 रुपये आपने क्या रखना पड़ेगा, इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। ओके, ये करने का तरीका था जो कि आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या दे रखा है कि एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें 7 डिफरेंट कंपनियां दे रखी है अपने को, और इनकी सेल्स टोटल है 2880। तो अपने से पूछा क्या यह है कि एवरेज बतानी है कि एवरेज सेल्स जी और एच कितनी ज़्यादा होगी, किससे एवरेज सेल किसकी, डी और आई से। पहले जी एच देख लेते हैं। जी और एच कितनी आ गई 86 डिग्री, यानी कि एवरेज कितना आ गया इनका 43 डिग्री। एच आई सॉरी जी एच हो गया डी आई, डी ये रहा, आई ये रहा, डी ये रहा, कितना आ गया इनका 70 बोले तो 35 डिग्री। तो आपने को पता है ये 35 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 35 की बेस पर निकालना है 35/8 गुणा में 100। अब 160 बटे में ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 160 बटे में कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, सोल्व करोगे तो। ठीक है, क्योंकि इतना डिग्री है आ रहा है, और इनका जो अंतर आ रहा है वो इतना डिग्री आ रहा है, इतना ज़्यादा ही आ रहा है, तो एवरेज पूछा कितना ज़्यादा होगा। अब देखो 23 7 कितना होता है 161 होता है, तो लगभग क्या हो जाएगा 23 के आसपास आएगा। 23 के आसपास वाला एक ही आंसर है ये अपना आंसर है। पूरा ज़रूरी नहीं कि आप पूरा भाग दीजिए, कोई मतलब नहीं। 161 होता है, ये 160 है, 23 के आसपास, यानी 22 पॉइंट समथिंग 9 के आसपास जो भी आंसर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं अपना 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है ना अनदर 3 क्यूब दे रखे उसके वॉल्यूम के बराबर है, यानी कि इसका एक क्यूब एक वॉल्यूम है, ये इसके वॉल्यूम के इसके और इसके 3 जो साइड दे रखी है 3 आपने क्यूब दे रखी इनके वॉल्यूम के बराबर है 216। 6 की क्यूब 8 की क्यूब 512 और 10 की क्यूब 1000। सोल्व करोगे 1728। ये किसी क्यूब होती है 12 की क्यूब, किसी क्यूब होती है 12। तो नया जो अपने पास नया जो ट्यूब बनेगा वो उसकी जो साइड बनेगी वो कितनी बनेगी 12 सेंटीमीटर बनेगी। कितनी बनेगी 12 सेंटीमीटर बनेगी। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है स्पीड के साथ। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। पेपर में देखिए आपने को स्पीड से ही काम करना होता है, जितनी बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उतना ही आपका टाइम बच जाएगा और एक्यूरेसी रहेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक राम ने क्या है कि एक जर्नी कंप्लीट की 60% स्पीड से, यानी 60% का मतलब क्या होता है, पहली बात इसको फ्रैक्शन रूप आपको आना चाहिए। 60 होता है 3/5, यानी कि उसकी स्पीड क्या थी 5 रहती है, लेकिन अब उसकी स्पीड कितनी थी 3 थी, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, ये 5 और 3 हो गया, यानी कि आप उसको पहले 3 घंटे लगते थे आप 5 घंटे लग रहे हैं। और मेरे हिसाब से टाइम का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ रहा है 5 और 3 का अंतर कितना हो गया 2 हो गया।
तो किताब कह रही है प्रश्न कह रहा है कितना 36 मिनट का अंतर आ रहा है। कितने मिनट का आ रहा है? 36 मिनट का। यानी एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 18 मिनट। कितनी आ रही है? 18 मिनट। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 18 54 मिनट। कितनी? 54 मिनट। तो अपना आंसर क्या? 54 मिनट। इसने यही पूछा है कि उसने, और जो अगर वो अपनी स्पीड से चले तो कितने मिनट में पहुंच जाएगा? 54 मिनट से पहुंच जाएगा। अगर वो अपनी स्पीड से ना चल के इसी स्पीड से चलेगा तो कितना लेट होगा या कितने टाइम पर पहुंचेगा? तो 1.5 घंटे में, यानी कि 90 मिनट में पहुंचेगा। अब आ गया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हैं। वैल्यू वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, यानी थीटा वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू आएगी इस तरह से। या आपका अगर थोड़ा सा भी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, कि सोल्व करने पे क्वेश्चन बड़ी आसानी से होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें पंगा नहीं होता। जैसे यहाँ सेक थीटा कॉमन लेंगे, ये दे रखा है tan स्क्वायर बराबर 1 - a स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा गुणा में कोसेक थीटा बराबर वैल्यू क्या आएगी। हालांकि जिसने टेंथ क्लास की बुक कर रखी होगी उसे पता होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि उसमें ये उसी से आते हैं ये क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चन में पारंगत होना चाहते हैं तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, 10th क्लास ही कर लीजिए, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सेक थीटा की बात हो रही है, सेक थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा tan क्यूब थीटा, और जो अगर कॉमन लेते हैं वो अगर ना हो तो उससे क्या कर दिया जाता है? डिवाइड। उससे क्या कर दिया जाता है? डिवाइड। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कोट थीटा मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा? कोट थीटा। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा। और इसको मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, ये यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ। ये tan क्यूब थीटा और बटे में क्या बन जाएगा? 1/tan थीटा। और आपको पता है इसे कट के ये ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपने पास आ गया सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हाफ पावर, ये फुल पावर है, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी? √3, 3/2, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। ये भी 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 + tan स्क्वायर थीटा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने दे रखी है 1 - a स्क्वायर प्लस 1 - a स्क्वायर 3/2। इसे सोल्व करोगे तो 2 - a स्क्वायर 3/2 अपनी वैल्यू आ रही है। ये अपनी क्या है? वैल्यू है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक व्यक्ति है, उसने 2/3 आपने डिस्टेंस तय की, फिर बाद में 45 किलोमीटर स्पीड से। फिर एक बंदा और था, उसने अपनी डिस्टेंस कवर की कितनी? 1/4। और बाकी जो रहेगी उसने 75 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अपनी डिस्टेंस तय की। तो पहली बार देखते हैं कि अपने क्या दे रखा है? 2/3 और 1/4। तो पहला इनका क्या लीजिए? एलसीएम। एलसीएम क्या रहा? 12। 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे। 2/3 से 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8। यानी मैं मानता हूँ कुल डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर है। उसने 8 किलोमीटर 45 की स्पीड से तय की है। 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 1/4, आंसर आएगा 3। तो मैं मानता हूँ उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस 60 किलोमीटर की स्पीड से तय की है। फिर 8 3 11, पीछे बचा 1 किलोमीटर, टोटल कितना था? 12 किलोमीटर। ये स्पीड इसने कितने से तय की है? 75 किलोमीटर/आवर से। तो फार्मूला क्या कहता है? एवरेज स्पीड का कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम। डिस्टेंस कितनी? 12। टाइम कितना लग गया? 8/45। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3/60। और ये आ गया 1/75। इसका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आएगा 900। कितना आएगा? 900। तो 12 × 900, 45 को 900 में भाग देंगे तो ये आ गया 160। 60 का 900 भाग देंगे तो कितना आ गया? 15। 15 आती है 45। 75 में 900 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो थोड़ी कंजूसी करनी पड़ेगी मुझे, मैं यहाँ समझा देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 12 900, इनको ऐड कर दीजिए, कितना आया? 7 आ गया, ठीक है। ये 5 और ये क्या आ गया? 217 आ गया। कितना आ गया? 217। 217 ये आ गया। उसको आप सॉरी, हाँ, इनको ऐड करोगे तो कितना? 217। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। 108 217। अब देखिए भी 217 आप भाग दोगे, 217 ये 1080 है, तो 1000 ये कितने पर आ सकता है? 5 में तो आने से रहा, ये 4 पर जाएगा। ये कितने पर जाएगा? 4 पर जाएगा। तो
सिंपल तरीके से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 1800 217 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, अच्छा ये वैसे इसे करने 5 मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है 1085 आ रहा है, क्या आ रहा है 1085 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर लगभग 50 के आसपास आना चाहिए। सिंपल सा है, इतना पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। 217 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आ रहा है 1085 आ रहा है। तो 1085 के आसपास वाला यानी 50 आंसर आना चाहिए। अपना आंसर क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए, क्योंकि ये जो आ रहा है मैं एक बार फिर बता रहा हूँ क्या आ रहा है 1800 आ रहा है बटन 217 पंजे कितना होता है 1085 होता है, कितना होता है 1085, तो ये लगभग 50 आंसर आएगा। और 50 किसके आसपास है, इसके आसपास, यही अपना आंसर है। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं देती कि जहाँ आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देगी। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भी एक ट्रायंगल है, उसका एरिया है 480 किलोमीटर, उनका रेशो क्या है 10 24 26। आपको पता हो 10 24 26 है क्या ट्रिपलेट है, यानी कि ये जो ट्रायंगल का एरिया दे रखा है ये 100% एक राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2। इसका अगर मैं 10 लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाइए, 10x यानी कि हाइट इंटू, आप इसे बोलते हो हाइट इंटू बेस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी आप बोलना चाहें। 10x इंटू 24x, क्योंकि बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनस होती है, इसको मल्टीप्लाई ले नहीं सकते, इक्वल क्या आना चाहिए 480 आना चाहिए। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो 0 0 से कट एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, एक्स की वैल्यू 2 है। तो आपने क्या पूछा, इसका पेरीमीटर पूछा गया, पेरीमीटर इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 24 और ये 26 50, 50 और 10 कितने हो गए 60, 60 इंटू 2 120, 120 अपना आंसर है, 120 अपना क्या है आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन अपने करेंगे जो कि अपने को दे रखा है यहाँ। आपने क्या दे रखा है कि दिमानी नाम की कोई लड़की है, उसने 7500 की कोई चीज़ खरीदी है, उसने 3500 रुपये क्या कर दिए हैं पहले ही डाउन पेमेंट कर दी है। बाकी जो उसने पेमेंट देने की बात की वो उसने सिंपल इंटरेस्ट में देने की बात की, जिसका परसेंटेज कितना है 9% पर एनम है। लेकिन उसने जितनी भी अपनी ये जो पेमेंट थी उसने वो 4 महीने में चुका दी। तो बताइए कि उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज जो बनेगा वो 4000 का बनेगा, 4000 यानी 9 महीने का। अब 9% के हिसाब से लेना है, लेकिन ये परसेंटेज है साल का, तो उसको अब क्या करना है 4 महीने में कन्वर्ट करना है। तो 4 महीने कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि 4 महीना एक साल का कितना हिस्सा होता है 1/3। कैसे कैसे किया सर आपने, तो 4/12, 4/12 यानी कि ये एक साल का 1/3 हिस्सा होता है। तो ये अपनी परसेंट का भी जो दर होगा उसका भी कितना लेंगे 1/3% ही लेंगे। 9 का 1/3 यानी 3% ही अपने को क्या मिलेगा इसका ब्याज मिलेगा। तो इसका 3% कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में अपने लेके आएंगे और क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे और ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और मिलते हैं इसी तरह की क्लास के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।